19:43 ऐ मेरे बाप, मेरे पास ज्ञान आ गया है जो आपके पास नहीं आया, अतः आप मेरा अनुसरण करें, मैं आपको सीधा मार्ग दिखाऊंगा। 19:44 ऐ मेरे बाप, शैतान की बंदगी न कीजिए, शैतान तो रहमान का अवज्ञाकारी है। 19:45 ऐ मेरे बाप, मैं डरता हूँ कि कहीं आपको रहमान की कोई यातना न आ पकड़े और आप शैतान के साथी होकर रह जाएं। 19:46 उसने कहा, ए इब्राहिम, क्या तू मेरे उपास्यों से फिर गया है? यदि तू बाज न आया तो मैं तुझ पर पथराव कर दूंगा, तू अलग हो जा मुझसे मुद्दत के लिए। उद्धरण चिन्ह 19:47 कहा, सलाम है आपको, मैं आपके लिए रब से क्षमा की प्रार्थना करूंगा, वो तो मुझ पर बहुत मेहरबान है। 19:48 मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ और उनको भी जिन्हें अल्लाह से हटकर आप लोग पुकारा करते हैं। मैं तो अपने रब को पुकारूंगा, आशा है कि मैं अपने रब को पुकार कर बेनसीब नहीं रहूंगा। 19:49 फिर जब वो उन लोगों से और जिन्हें वे अल्लाह के सिवा पूजते थे उनसे अलग हो गया, तो हमने उसे इसहाक और याकूब प्रदान किए और हर एक को हमने नबी बनाया। 19:50 और उन्हें अपनी दयालुता से हिस्सा दिया और उन्हें एक सच्ची उच्च ख्याति प्रदान की। 19:51 और इस किताब में मूसा की चर्चा करो, निस्संदेह वो चुना हुआ था और एक रसूल नबी था। 19:52 हमने उसे तूर के मुबारक छोर से पुकारा और रहस्य की बातें करने के लिए हमने उसे समीप किया। 19:53 और अपनी दयालुता से अपने भाई हारून को नबी बनाकर उसे दिया। 19:54 और इस किताब में इस्माइल की चर्चा करो, निस्संदेह वो वादे का सच नबी था। 19:55 और अपने लोगों को नमाज और ज़कात का हुक्म देता था और वो अपने रब के यहाँ प्रीतिकर व्यक्ति था। 19:56 और इस किताब में इदरीस की भी चर्चा करो, वो अत्यंत सत्यवान एक नबी था। 19:57 हमने उसे उच्च स्थान पर उठाया था। 19:58 ये वे पैगंबर है जो अल्लाह के कृपा पात्र हुए, आदम की संतान में से और उन लोगों के वंशज में से जिनको हमने नूह के साथ सवार किया, और इब्राहीम और इज़राइल के वंशज में से और उनमें से जिनको हमने सीधा मार्ग दिखाया और चुन लिया। जब उन्हें रहमान की आयतें सुनाई जाती तो वे सजदा करते और रोते हुए गिर पड़ते थे। 19:59 फिर उनके पश्चात ऐसे बुरे लोग उनके उत्तराधिकारी हुए, जिन्होंने नमाज को गंवाया और मन की इच्छाओं के पीछे पड़े, अतः जल्द ही वे गुमराही के परिणाम से दो चार होंगे। 19:60 किंतु जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा कर्म करे, तो ऐसे लोग जन्नत में प्रवेश करेंगे, उन पर कुछ भी जुल्म न होगा। 19:61 आदन रहने के बाग जिनका रहमान ने अपने बंदों से परोक्ष में होते हुए वादा किया है, निश्चय ही उसके वादे पर उपस्थित आना है। 19:62 वहाँ वे सलाम के सिवा कोई व्यर्थ बात नहीं सुनेंगे, उनकी रोजी उन्हें वहाँ प्रातः और संध्या समय प्राप्त होती रहेगी। 19:63 यह है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से हर उस व्यक्ति को बनाएंगे जो डर रखने वाला हो। 19:64 हम तुम्हारे रब की आज्ञा के बिना नहीं उतरते, जो कुछ हमारे आगे है और जो कुछ हमारे पीछे है और जो कुछ इसके मध्य है सब उसी का है, और तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है। 19:65 आकाशों और धरती का रब है और उसका भी जो इन दोनों के मध्य है, अतः तुम उसी की बंदगी पर जमे रहो, क्या तुम्हारे ज्ञान में उस जैसा कोई है? 19:66 और मनुष्य कहता है, क्या जब मैं मर गया तो फिर जीवित करके निकाला जाऊंगा? उद्धरण चिन्ह 19:67 क्या मनुष्य याद नहीं करता कि हम उसे इससे पहले पैदा कर चुके हैं, जबकि वो कुछ भी न था? 19:68 अतः तुम्हारे रब की कसम, हम अवश्य उन्हें और शैतानों को भी इकट्ठा करेंगे, फिर हम उन्हें जहन्नम के चतुर्दिक इस दशा में ला उपस्थित करेंगे कि वे घुटनों के बल झुके होंगे।
1969 फिर प्रत्येक गिरोह में से हम अवश्य ही उसे छांटकर अलग करेंगे जो उनमें से रहमान कृपाशील प्रभु के मुकाबले में सबसे बढ़कर सरकश रहा होगा। 1970 फिर हम उन्हें भली भांति जानते हैं जो उसमें झोंके जाने के सर्वाधिक योग्य है। 1971 तुम में से प्रत्येक को उस पर पहुंचना ही है। यह एक निश्चय पाई हुई बात है जिसे पूरा करना तेरे रब के जिम्मे है। 1972 फिर हम डर रखने वालों को बचा लेंगे और जालिमों को उसमें घुटनों के बल छोड़ देंगे। 1973 जब उन्हें हमारी खुली हुई आयतें सुनाई जाती है तो जिन लोगों ने कुफ्र किया वे ईमान लाने वालों से कहते हैं, दोनों गिरोहों में स्थान की स्पष्ट से कौन उत्तम है और कौन मजलिस की दृष्टि से अधिक अच्छा है। उद्धरण चिन्ह 1974 हालांकि उनसे पहले हम कितनी ही नस्लों को विनष्ट कर चुके हैं जो सामग्री और बाह्य भव्यता में इनसे कहीं अच्छी थीं। 1975 कह दो, जो गुमराही में पड़ा हुआ है उसके प्रति तो यही चाहिए कि रहमान उसकी रस्सी खूब ढीली छोड़ दे, यहाँ तक कि जब ऐसे लोग उस चीज को देख लेंगे जिसका उनसे वादा किया जाता है, चाहे यातना हो या कियामत की घड़ी, तो वे उस समय जान लेंगे कि अपने स्थान की स्पष्ट से कौन निकृष्ट और जत्थे की दृष्टि से अधिक कमजोर है। 1976 और जिन लोगों ने मार्ग पा लिया है, अल्लाह उनके मार्गदर्शन में अभिवृद्धि प्रदान करता है और शेष रहने वाली नेकियां ही तुम्हारे रब के यहाँ बदले और अंतिम परिणाम की स्पष्ट से उत्तम है। 1977 फिर क्या तुमने उस व्यक्ति को देखा जिसने हमारी आयतों का इनकार किया और कहा, मुझे तो अवश्य ही धन और संतान मिलने को है। उद्धरण चिन्ह 1978 क्या उसने परोक्ष को झांक कर देख लिया है या रहमान से कोई वचन ले रखा है। 1979 कदापि नहीं, हम लिखेंगे जो कुछ वो कहता है और उसके लिए हम यातना को दीर्घ करते चले जाएंगे। 1980 और जो कुछ वो बताता है उसके वारिस हम होंगे और वो अकेला ही हमारे पास आएगा। 1981 और उन्होंने अल्लाह से इतर अपने कुछ पूज्य प्रभु बना लिए हैं ताकि वे उनके लिए शक्ति का कारण बने। 1982 कुछ नहीं, ये उनकी बंदगी का इनकार करेंगे और उनके विरोधी बन जाएंगे। 1983 क्या तुमने देखा नहीं कि हमने शैतानों को छोड़ रखा है जो इनकार करने वालों पर नियुक्त है। 1984 अतः तुम उनके लिए जल्दी न करो, हम तो बस उनके लिए उनकी बातें गिन रहे हैं। 1985 याद करो जिस दिन हम डर रखने वालों के सम्मानित गिरोह के रूप में रहमान के पास इकट्ठा करेंगे। 1986 और अपराधियों को जहन्नम के घाट की ओर प्यासा हाँक ले जाएंगे। 1987 उन्हें सिफारिश का अधिकार प्राप्त न होगा सिवाय उसके जिसने रहमान के यहाँ से अनुमोदन प्राप्त कर लिया हो। 1988 वे कहते हैं, रहमान ने किसी को अपना बेटा बनाया है। 1989 अत्यंत भारी बात है जो तुम घर लाए हो। 1990 निकट है कि आकाश इससे फट पड़े और धरती टुकड़े टुकड़े हो जाए और पहाड़ धमाके के साथ गिर पड़े। 1991 इस बात पर कि उन्होंने रहमान के लिए बेटा होने का दावा किया। 1992 जबकि रहमान की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है कि वो किसी को अपना बेटा बनाए। 1993 आकाशों और धरती में जो कोई भी है एक बंदे के रूप में रहमान के पास आने वाला है। 1994 उसने उनका आकलन कर रखा है और उन्हें अच्छी तरह गिन रखा है। 1995 और उनमें से प्रत्येक क़यामत के दिन उस अकेले रहमान के सामने उपस्थित होगा। 1996 निस्संदेह जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए शीघ्र ही रहमान उनके लिए प्रेम उत्पन्न कर देगा। 1997 अतः हमने इस वाणी को तुम्हारी भाषा में इसीलिए सहज एवं उपयुक्त बनाया है ताकि तुम इसके द्वारा डर रखने वालों को शुभ सूचना दो और उन झगड़ालू लोगों को इसके द्वारा डराओ। 1998 उनसे पहले कितनी ही नस्लों को हम विनष्ट कर चुके हैं, क्या उनमें किसी की आहट तुम पाते हो या उनकी कोई भनक सुनते हो। 21 22
हमने तुम पर यह कुरान इसलिए नहीं उतारा कि तुम मशक्कत में पड़ जाओ। 20:3 यह तो बस एक अनुस्मृति है उसके लिए जो डरे। 20:4 भली भांति अवतरित हुआ है उस सत्ता की ओर से जिसने पैदा किया है धरती और उच्च आकाशों को। 20:5 वो रहमान है जो राजासन पर विराजमान हुआ। 20:6 उसी का है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है और जो कुछ इन दोनों के मध्य है और जो कुछ आर्द्र मिट्टी के नीचे है। 20:7 तुम चाहे बात पुकार कर कहो या चुपके से, वो तो छिपी हुई और अत्यंत गुप्त बात को भी जानता है। 20:8 अल्लाह कि उसके सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं, उसके नाम बहुत ही अच्छे हैं। 20:9 क्या तुम्हें मूसा की भी खबर पहुंची? 20:10 जबकि उसने एक आग देखी तो उसने अपने घर वालों से कहा, ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद कि तुम्हारे लिए उसमें से कोई अंगारा ले आऊं या उस आग पर मैं मार्ग का पता पा लूं। 20:11 फिर जब वो वहां पहुंचा तो पुकारा गया, ए मूसा। 20:12 मैं ही तेरा रब हूँ, अपने जूते उतार दे, तू पवित्र घाटी तूवा में है। 20:13 मैंने तुझे चुन लिया है, अतः सुन जो कुछ प्रकाश न की जाती है। 20:14 निस्संदेह मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं, अतः तू मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। 20:15 निश्चय ही वो कियामत की घड़ी आने वाली है, शीघ्र ही उसे लाऊंगा, उसे छिपाए रखता हूँ ताकि प्रत्येक व्यक्ति जो प्रयास वो करता है उसका बदला पाए। 20:16 अतः जो कोई उस पर ईमान नहीं लाता और अपनी वासना के पीछे पड़ा है वो तुझे उससे रोक न दे, अन्यथा तू विनष्ट हो जाएगा। 20:17 और ए मूसा, यह तेरे दाहिने हाथ में क्या है? उद्धरण चिन्ह।